गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के प्रथम अध्याय जिसका नाम है समय की शुरुआत से। पिछली वीडियो में हमने मनुष्य के कर्मिक विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्राइमेट्स, होमोनाइड, होमोनिड के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम बात करेंगे होमोनिड की जो दो उप प्रजातियां थी, जिसमें पहली थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरी थी होमो। होमो आगे जाकर फिर 3 उप प्रजातियों में विभाजित हो जाती है। सबसे पहले होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या अर्थ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो 2 भाषाओं के शब्दों से बना है। एक लातीनी भाषा का शब्द ऑस्ट्रल जिसका अर्थ है दक्षिणी, और दूसरा है यूनानी भाषा के शब्द फिथिकस जिसका अर्थ है वानर। अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ हुआ कि दक्षिणी वानर, यानी दक्षिण अफ्रीका का वानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्मों की खोज की बात हम करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो खोज है वो 17 जुलाई 1959 को पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया के ओल्डुवई गार से हुई। ओल्डुवई गार से सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो अवशेष है वो 17 जुलाई 1959 को मेरी और लुइस द्वारा खोजे गए। उसके बाद है होमो। होमो लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। जिसका अर्थ क्या है? आदमी। अब यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में क्या क्या शारीरिक यानी उसकी बनावट में क्या क्या अंतर है, तो होमो का जो मस्तिष्क है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में बड़ा है। अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क है वो छोटा है और होमो का बड़ा है। यहां बड़े होने का अर्थ क्या है कि होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में ज्यादा समझदार था, या हम कहें कि उसकी जो समझ थी वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में और ज्यादा विकसित हो चुकी थी। अगला जबड़ा, यानी हमारा ये जो जबड़ा है कम बाहर निकला हुआ था। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिनके दांत बड़े होते हैं, ऐसे जबड़ा बाहर निकल जाता है तो वो थोड़े से देखने में सुंदर नहीं लगते। तो होमो का जो जबड़ा है वो कम बाहर निकला हुआ था और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो जबड़ा है वो ज्यादा बाहर की ओर निकला हुआ है। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का जो चेहरा था वो सुंदर था। होमो के जो दांत हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांतों की तुलना में छोटे थे। तो ये तो थी होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच में शारीरिक संरचना के बीच में अंतर। होमो हैबिलियस, यानी हमने यह बताया था कि जो होमो है उसको आगे 3 प्रजातियों में बांटा गया है, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो हैबिलियस आज से लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलियस जो था वो अस्तित्व में आ चुका था। होमो हैबिलियस का अर्थ है औजार बनाने वाला मानव। अर्थात यहां आकर मनुष्य ने सबसे पहले औजार बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन यदि आपको याद हो तो पीछे हमने होमोनिड और होमोनाइड्स के बीच में अंतर किए थे। वहां हमने बताया था कि होमोनिड जो था उसने औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यहां थोड़ा सा आप अपने दिमाग के ऊपर दबाव डालें और समझने का प्रयास करें कि होमो हैबिलियस जो है वो एक ऐसा मानव था जिसने अपने खुद के औजार बनाए। कई बार आपने देखा होगा हम अपनी सेफ्टी के लिए पत्थर इत्यादि का प्रयोग करते तो वो भी औजार है। तो यहां उसने यानी होमोनिड जो था उसने औजारों का प्रयोग करना
शुरू किया था, लेकिन यहां उसने औजारों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया था। होमो एम्बियस के जो जीवाश्म हैं वो इथोपिया के होमो और तंजानिया के ओल्डुवैगार्स, दोनों हो गए। ओल्डुवैगार्स से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के भी साक्ष्य मिले हैं और होमो हैबिलियस के भी साक्ष्य मिले हैं। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का मतलब है सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला मानव, अर्थात यह ऐसा मानव था जो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर आसानी से चल सकता था। पीछे भी हमने इसी तरह की बात की थी, लेकिन आपने भी देखा होगा कि शुरुआत के अंदर यदि आप अपने जीवन से इस पूरे मानव के कर्मिक विकास को जांचोगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। जैसे बच्चा होता है, पहले वो किसी सहारे के साथ खड़ा होता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो अकेला खड़ा होता है, फिर हम कहते हैं चलो बेटा चलने की कोशिश करो, लेकिन वो चल नहीं पाता। फिर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं वो एक कदम रखता है, दूसरा कदम रखता है, फिर गिर जाता है। तो यहां आकर मनुष्य अच्छी तरह से सीधा खड़े होकर आसानी से अपने दो पैरों पर चलना उसने सीख लिया था, और हम कहें कि अब वो आसानी से दौड़ भी सकता था। इसके जो जीवाश्म हैं वो हमें अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में एक साथ मिलते हैं। लेकिन बात करें यूरोप की, तो जो होमोनिड था, होमोनिड लगभग 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व उसने यूरोप के अंदर अपनी एंट्री की, अर्थात कि यूरोप के अंदर होमोनिड के जो जीवाश्म हैं वो लगभग 20 से 15 लाख वर्ष पहले हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस का जो उद्भव है वो लगभग 1.90 लाख वर्ष पहले हुआ, और इसे आधुनिक मानव की भी संज्ञा दी गई है। ये पहला मानव था, या हम कहें कि इसे चिंतनशील मानव भी कहा जाता, अर्थात यहां आकर मनुष्य की जो बुद्धि है वो विकसित हो चुकी थी, और अब उसने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कार्य करना शुरू कर दिया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपनी फेयर नोटबुक में इन सभी बातों को नोट करें, ताकि जब भी आपके स्कूल खुले तो आपको पुनः इस चैप्टर को पढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। अपने नोट्स जरूर से जरूर बनाते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।